जेरड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और जेडी वाइस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान जाएंगे और ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो जंग छिड़ी है उसके दरमियान उसको खत्म कराने की कोशिश करेंगे। इस वक्त पिट स्यापा पड़ चुका है भारत के अंदर, विश्व गुरु के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 5 दिन के लिए सीज फायर किया है आज, और उसके बाद इसको ईरान ने डिनाई किया है। आज सडनली पाकिस्तान का इस लेवल पे आना पहुंचना, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, बिलखसूस हमारे फील्ड मार्शल साहब। मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी आपके सामने एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं। बहुत अच्छी खबर है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए। वो इस तरीके से कि अभी आज इंटरनेशनल जरीदे, फाइनेंशियल टाइम्स और दूसरे कई जरीदे जो हैं, उन्होंने एक खबर जो है वो खबर का मुझे पहले मालूम था, लेकिन मैं सोच रहा था किसी मुस्तनद जगह से इसको कंफर्म किया जाए और उसके बाद मैं इस पर बातचीत की। तो उन्होंने ये कहा है, मुझे सुना था मैंने पहले, मुझे कंफर्म पता हुआ था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अभी मजीद कंफर्म करूं। तो वो खबर ये थी कि इसी हफ्ते जेरड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और जेडी वाइस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान जाएंगे और ईरान और अमेरिका और इसराइल की जो जंग छिड़ी है उसके दरमियान उसको खत्म कराने की कोशिश करेंगे, दरमियान में सालसी का किरदार अदा करेंगे। अब मैं समझता हूं कि मैंने जब ये खबर मुझे पता थी, फिर मैंने कंफर्म की, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। फिर साथ ही जब मैंने देखा कि आज से एग्जैक्टली कुछ साल पहले हम कहाँ थे। हमने इसी सऊदी अरेबिया, जहां जिनके साथ अब हमारा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट, उनकी घड़ियां बेची, तो उनके हालात क्या थे। उन्होंने अपने त्यारे से हमें धक्के मार मार के उतारा, तो हम कहाँ थे। साथ ही मैंने सोचा एक लफ्ज ऐसा है जो मेरा पसंदीदा नहीं है, पंजाबी का लफ्ज है, वो कहते हैं पिट स्यापा। इस वक्त पिट स्यापा पड़ चुका है भारत के अंदर, विश्व गुरु के अंदर, क्योंकि वो समझते थे कि वो विश्व गुरु है और सारी दुनिया के अंदर आर्बिट्रेशन करना सिर्फ उन्हीं का हक है। वो बहुत बहुत बड़े ग्रो कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी अब उनसे पूछ के चलता है। इस वक्त दुनिया के सारे शार्ट्स वही कॉल कर रहे हैं। एक तो वहां अगर आप एंजॉय करना चाहें, कुछ कॉमेडी देखना चाहें, तो उनके किसी चैनल को देखें और देखेंगे किस तरीके का पिट स्यापा वहां पे हो रहा है। दूसरा, मेरे कुछ बदनसीब पाकिस्तानी जो कि पाकिस्तान को छोड़ के भाग चुके हैं, वो इसके ऊपर जो यूट्यूबर नहीं है वो तो वैसे पेट स्यापा करेंगे। हाँ, यूट्यूबर इस खबर को सेलिब्रेट करेंगे। वो किस तरह? वो इस पे मुख्तलिफ किस्म की खबरें लगाएंगे, बना के उसको तोड़ मड़ोड़ के, और अपनी व्यूअरशिप जो है उसको बढ़ा के डॉलर बनाएंगे। तो दर हकीकत ये सूरत हाल थी इस खबर की। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके ऊपर रिएक्शन क्या आया है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 5 दिन के लिए सीज फायर किया है आज, और उसके बाद इसको ईरान ने डिनाई किया है। ईरान ने कहा है कि हम ट्रस्ट फैक्टर, ईरान की तरफ से ट्रस्ट फैक्टर की बात की गई है। उन्होंने अपना इजहार तशवीश किया है कि पहले भी हम डायलॉग कर रहे थे तो हमारे ऊपर अटैक किया गया था। तो वो इस बात पे यकीन नहीं करते। वो समझते हैं कि शायद इजराइल और अमेरिका टाइम बाय कर रहा है ताकि वो दोबारा अपनी स्ट्रेंथ को इकट्ठा करके फिर हमला करेंगे। इससे पहले जो खबरें ये थी कि वो अमेरिका ने थ्रेट किया था कि 48 आवर्स के अंदर अंदर आप स्ट्रेट ऑफ हरमूस, आबनाए हरमूस को खोलें, वरना हम आपके ऊपर आपके पावर प्लांट्स वगैरह सारे उड़ा कर रखें। जो मेरी इंफॉर्मेशन, जो मैं देख रहा था कि डायलॉग चल रहा था, बैकडोर बैक चैनल डिप्लोमेसी हो रही थी। हमारे फील्ड मार्शल साहब मुसलसल सऊदी अरेबिया के अंदर थे, और इसहाक डार साहब और शहबाज शरीफ साहब ईरान के साथ इन टच थे। तो दर हकीकत आज सडनली पाकिस्तान का इस लेवल पे आना पहुंचना, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी जो है वो मुबारकबाद का मुस्तहिक है, बिलखसूस हमारे फील्ड मार्शल साहब, जो कि आज से एग्जैक्टली इलेक्शन से पहले जिस तरीके से मेरे यहाँ के जो यूट्यूबर्स थे, जिन्होंने एक यहाँ पे रिचर्ड कर्नैल और कुछ लोगों को ऐसा एक पिक्चर ड्रा कर ली थी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उन्होंने तो वीडियो भी बना के डाल दी थी
कि जो ही इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो पहली फ्लाइट लेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब अडयाला जेल पहुंच जाएंगे। आज वो अब सफ़े मातम है, परेशान है, अब कहाँ जाएं, अब जाएं तो जाएं कहाँ। और इसके बाद देखें कि आज पाकिस्तान दुनिया के ऊपर किस तरीके से एक रीजनल पावर बन के उभर रहा है। इट्स रिमार्केबल। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से डिप्लोमेसी, बल्कि मुझे आज याद है इस बात का, हमारे फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका के जब दौरे थे तो टैंपा फ्लोरिडा में कहा था कि लोगों को हमसे अब फॉरेन पॉलिसी की क्लासें लेनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। आज ना सिर्फ इकानमी के लिहाज से उन्होंने एक नई प्रोडक्ट डिफेंस को, आपका थंडर तैयारा जिस तरीके से उसकी मार्केटिंग की है, और उसके बाद आज सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, बांग्लादेश, इन सब के साथ रिलेशनशिप अपने देखें। और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और डार साहब ईरान के सदर से बात कर रहे हैं और फील्ड मार्शल साहब डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहे हैं। तो उससे अब देखें कि आज मेरे मुर्शिद को तीसरा टीका लगा है, लेकिन किसी ने पूछा तक नहीं कि पीर साहब आपका क्या हाल है। हालात आजकल ये हो रहे हैं। लेकिन मैंने कहा था कि वो एक रिहाई फोर्स, एक फौज बनाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। बल्कि यहां तक अब लोग पूछते हैं कि वहां पे कैप्टन कितने होंगे, मेजर उसके अंदर कितने होंगे, कर्नल कितने होंगे उस फोर्स के अंदर, और उनकी ट्रेनिंग। कुछ लोग तो कहते हैं उनको सीढ़ियां चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से अडयाला जेल की दीवारें फलांगनी। तो ये एक इन्हें पता होना चाहिए कि एफएसएफ, पीपल्स पार्टी की भी फोर्स, एक फोर्स बनाई गई थी भुट्टो साहब, और उनकी फांसी में उसी फोर्स का बहुत बड़ा हाथ था। जरा इस हिस्ट्री के और आगे जरा पढ़े इनको, और कोशिश करें, है तो आपके लिए बहुत काबिल तकलीफ, कोशिश करें कि पाकिस्तान से मोहब्बत की जाए। मैं कई दफा कह चुका हूं, तकलीफ हो इस बात में तो 30 करोड़ जो मुसलमान सारा दिन कोयलों पे पड़े हैं बॉर्डर के उस पार, जरा उनके हालात देखें तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान आपके लिए जन्नत है। तो मेरे ख्याल में आए सारे इस चीज को सेलिब्रेट करें कि पाकिस्तान किस तरीके से सफारती बुलंदियों को छू रहा है। अब मैं यहां पे यह भी बताना चाहूंगा, हो सकता है 5 दिन के बाद दोबारा जंग शुरू हो सकता है ये जो डायलॉग है कामयाब ना हो, लेकिन इस वक्त जिस बुलंदियों तक आप पहले ही पहुंच चुके हैं, जिस तरीके से दुनिया आपको रिकग्नाइज करती है, बल्कि मैं आज बात यह भी कर रहा था कि पाकिस्तान, अगर ये डायलॉग कामयाब हो जाता है तो पाकिस्तान ने अपना कर्जा उतार दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा ये कहते थे कि मैंने जंग रुकवाई है, लेकिन मेरे ख्याल है वो तो बड़ी छोटी सी जंग थी, ये तो 23 दिन की जंग है। और आप देखें कि इसके हालात क्या हैं। तो अगर हमारे फील्ड मार्शल और हमारे प्राइम मिनिस्टर इसमें कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान ने अपना कर्जा अदा कर दिया है। आए एक दफा फिर दुआ करें कि ये डायलॉग कामयाब हो, पाकिस्तान मजीद इसी तरह कामयाबियों पर कामयाबियां हासिल करता रहे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।